गर्मियों की दोपहर थी। आसमान सुनहरा लग रहा था और चारों ओर धूप बिखरी हुई थी। चिया और जिया अपनी माँ के साथ गांव के पास बने एक छोटे से घर में छुट्टियां बिता रही थी। ये छुट्टियां खास थी क्योंकि माँ ने वादा किया था कि इस बार वह उन्हें पहाड़ों के उस पार एक रहस्यमय जगह दिखाएंगी जिसे उनके दादा जादुई पगडंडी कहा करते थे। तीनों ने सुबह ही निकलने की योजना बनाई। माँ ने झोले में पानी, कुछ फल और 2 पुरानी किताबें रखीं, जिनमें से एक किताब जिया की पसंदीदा थी और दूसरी एक जादुई लोक कथाओं की किताब जिसे चिया हर रात पढ़ा करती थी। जैसे जैसे वे पहाड़ियों की ओर बढ़ी, रास्ता घना होता गया। पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप और पंछियों की आवाजें मिलकर एक अलग ही दुनिया का अनुभव दे रही थी। अचानक एक चौराहा आया जहां 3 पगडंडियां थी। माँ ने कुछ देर रुककर कहा, ये वही जगह है जहां सही रास्ता दिल से चुना जाता है, आँखों से नहीं। चिया ने दाईं ओर इशारा किया, जिया ने बाईं ओर। माँ मुस्कुराई और कहा, तो बीच का रास्ता ही सही होगा। तीनों आगे बढ़े, लेकिन रास्ता अब और संकरी हो चली थी। घासें घुटनों तक उग आई थी और पेड़ जैसे कानों में फुसफुसा रहे थे। तभी अचानक जिया का पैर एक जाल में फंस गया और वह जोर से गिर पड़ी। चिया तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सी नीली चमक दिखाई दी। चिया ने झुककर देखा, एक छोटा सा पत्थर जिसकी सतह पर कुछ अक्षर खुदे थे। उस पत्थर को छूते ही हवा का रुख बदल गया। चारों ओर की घासें धीरे धीरे झुकने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आदेश दिया हो। और फिर एक मधुर सी आवाज हवा में गूंजी, सही रास्ता वही है जहां दिल डरे और पैर ना रुके। चिया ने पत्थर को माँ को दिखाया। माँ का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ये वो ही पत्थर है जिसकी कहानी मेरे बाबा सुनाया करते थे। ये किसी रक्षक की निशानी है जो केवल जरूरतमंद को ही दिखाई देता है। आगे बढ़ते ही रास्ता और अजीब हो गया। चारों ओर नीली लताएं लहराने लगी और पेड़ों से टपकती बूंदों से एक मीठी सी ध्वनि निकल रही थी। अचानक ही एक जगह हवा में चमकता दरवाजा दिखाई दिया। कोई ठोस दरवाजा नहीं, बल्कि चमकदार रेखाओं से बना एक आकार जो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। जिया डर गई, लेकिन चिया ने उसका हाथ थामा और बोली, अगर ये दरवाजा हमें दिख रहा है तो इसका मतलब हमारी परीक्षा है। माँ ने दोनों को सीने से लगाया और कहा, अगर एक साथ रहो तो कोई जादू भी रास्ता नहीं रोक सकता। जैसे ही तीनों उस दरवाजे से गुजरे, सामने एक खुला हरा मैदान था जिसमें एक सुंदर तालाब था, पर तालाब के ऊपर एक तितली का आकार बना नीला प्रकाश तैर रहा था और उसके पास बैठा था एक बूढ़ा आदमी, लंबी सफेद दाढ़ी और नीली धोती पहने, जिसकी आंखों में सैकड़ों सालों की कहानियां झलक रही थी। वह मुस्कुराया, तुम तीनों ने डर को पार किया, लेकिन अभी एक चीज बाकी है, किसी और की मदद करना, बिना शर्त। तभी एक कोने से एक छोटी बिल्ली भागते हुए आई और उसके पीछे था एक घायल खरगोश। चिया और जिया ने बिना कुछ सोचे तुरंत उस खरगोश को गोद में उठाया। माँ ने उसके घावों पर पानी डाला और बूढ़े आदमी ने एक हल्का सा मंत्र बोला। खरगोश की आंखें चमक उठी और फिर वह धीरे धीरे हवा में ऊपर उठ गया और बदल गया एक सुनहरी चाबी में। बूढ़े ने चाबी चिया को दी और कहा, ये चाबी है उस रक्षक की जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी सच्चाई, करुणा और साहस एक साथ होंगे, ये चाबी तुम्हें जादू के दरवाजे तक पहुंचा देगी। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। जब तीनों घर लौटे तो माँ ने कहा, ये जादू अब हमारे भीतर है और इस बार हम जिस भी रास्ते पर चलेंगे, हमें कोई ना कोई अदृश्य मदद मिलती रहेगी, क्योंकि हम अब वो हैं जो पहले नहीं थे।
अगली सुबह चिया ने वो चाबी अपनी किताब में रख दी और जिया ने अपनी ड्राइंग बुक में उस बूढ़े बाबा का चित्र बनाया। और माँ, उन्होंने अपने मन में एक नई कहानी लिख ली। जब भी तुम्हारा दिल डरता है, समझ लो कोई जादू करीब है। अंत। लेकिन जादू वहीं होता है जहां मदद और दिल दोनों खुलते हैं।